देखिए सांख्यिकी की यानी कुछ मेरा ऐसा सवाल है जो सवालों की परीक्षा के लिए अति इंपोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक साल मेरा परीक्षा में दिया जाता है, या 8वां हो या 9वां हो या 10वां क्लास हो, यानी सांख्यिकी चैप्टर से यानी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से मेरा प्रत्येक साल मेरा सवाल दिया जाता है। परिसर निकालना, माध्य निकालना, वर्गचिह्न निकालना, सम रहने पर माध्यिका निकालना, विषम रहने पर माध्यिका निकालना, बारंबारता मेरा क्या होता है, मेरा टैली मार्क क्या होता है, मेरा मिलांचन क्या होता है, उसको लेकर मैंने आपको यहाँ सवाल लेकर आया। तो पहला मेरा सवाल यहाँ दे रहा है 4, 8, 9, 3, 2, 14 का परिसर ज्ञात करें। तो याद कर लेंगे कि परिसर का सवाल आपके सामने जहां भी आता है तो ब्रेन में सेट कर लेंगे। मेरा परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा का मेरा अर्थ क्या होता है कि सबसे बड़ा, निम्न सीमा का अर्थ क्या होता है कि सबसे छोटा। तो आप बताइए जो मेरा यहाँ संख्या दिया, इस संख्या में सबसे बड़ा मेरा कौन हुआ? तो मेरा 14 हुआ। सबसे छोटा मेरा कौन हो गया? आपका 2 आपका हो गया। तो 12 में से छोटा संख्या को घटा देते हैं, वही मेरा क्या निकलता है? परिसर निकल जाता है। तो परिसर की सवाल जहां भी आता है बाबू याद कर लीजिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर नहीं याद होगा तो ब्रेन में सेट कर लेंगे, वर्ग में से छोटा संख्या को घटा दिया जाता है, वही मेरा क्या निकलता है? परिसर आपका निकल जाता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहां, परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा का अर्थ होता है सबसे बड़ा। तो इस संख्या में मेरा सबसे बड़ा कौन हो गया? 14 आपका हो गया, माइनस सबसे छोटा मेरा कौन हो गया था? आपका 2 हो गया। 14 में से 2 घट गया तो मेरा क्या हो जाएगा? आपका 12 आपका हो जाएगा। यही मेरा क्या निकल गया? आपका आंसर आपका हो गया। देखो फिर मेरा सेकेंड पर्सन का मेरा सवाल आया। सवाल मेरा कह रहा है 18, 12, 16, 22, 4, 10 का परिसर ज्ञात करें। तो मैंने एक शब्द में सवाल में क्या बताया कि परिसर का अर्थ क्या होता है? 12 संख्या में छोटा संख्या को घटा देना। उसी प्रकार से यहां भी सवाल बनेगा। फिर परिसर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उच्च सीमा माइनस आपका हो जाएगा निम्न सीमा। तो अब बताएंगे इसमें सबसे बड़ा मेरा कौन हो गया? सबसे बड़ा संख्या मेरा यहाँ 22 हो जाएगा। सबसे बड़ा छोटा कौन हो जाएगा? आपका 4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो 22 आपका उच्च सीमा हो गया, निम्न सीमा मेरा क्या हो गया? 4 आपका हो गया। तो 22 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। यही मेरा क्या निकल गया? आपका परिसर का आपका आंसर निकल गया। देखिए बाबू आपका 3 नंबर में आपका यहाँ फिर सवाल कह रहा है 4, 8, 9, 6, 3, 5 का माध्य ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ सवाल में क्या दिया? माध्य निकालने के लिए कहा। तो माध्य का मेरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, जिसको हिंदी में कहा जाता है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। यानी सारा संख्या को जोड़ देंगे, जय को संख्या को उस संख्या से हम लोग भाग देते हैं। देखिए लिखेंगे यहां माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, यानी प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का अर्थ क्या होता है कि कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6, कुल मेरा 6 संख्या आपका हो गया। अब सबको जोड़ेंगे, देखिए कैसे जुड़ता है। 5 3 8, 5 3 8, 8 कितना? 16 हो जाएगा। 16 4 मेरा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 और 9 मेरा क्या हो जाएगा? आपका 29 हो जाएगा। अब 29 9 और 29 और 6 कितना हो जाएगा? आपका 35 हो जाएगा ना। यानी 35 बाई मेरा क्या हो गया? 6 हो गया। अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे, या तो क्या करेंगे इसको दशमलव में तोड़ देंगे, या तो इतना ही पर हम लोग छोड़ देते हैं। यही मेरा क्या निकला? आपका माध्य निकला। तो माध्य का सवाल जहां भी आता है, माध्य में और सवाल दे देगा 4 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, 6 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 3 भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो अगर उस प्रकार का भी सवाल आता है तो ऐसा ही सवाल बनाया जाएगा। अगर मान लिया गया कि कह दिया 4 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो पहले आपको यहाँ परिभाषा याद करना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या
कहते हैं। तो आप जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 4 प्राकृत संख्या आपको सवाल में कहा, तो 4 प्राकृत संख्या का अर्थ क्या हुआ, यानी 4 प्राकृत संख्या मेरा हो जाएगा, 4 प्राकृत संख्या, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चारों संख्या को जोड़ेंगे। चारों संख्या को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, कुल आपको 4 को संख्या ना हुआ, तो 2 को 1 को 3 को, 3 को 3 को 6 को, 6 को 4 क्या हो जाएगा 10, 10/4 आपका हो गया। तो 5 × 10 है, 2 × 4, यहाँ क्या हो गया 5/2 आपका निकल गया। तो इस प्रकार के सवाल, माध्य का सवाल जहां भी आता है तो याद कर लेंगे बाबू, सारा सवाल इस तौर तरीका से ही बनता है। विषम संख्या कह देगा तो सबसे छोटी विषम मेरा क्या होता है, 1 होता है। अगर 4 कह देगा विषम संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। तो सब को जोड़ देंगे, क्या वो संख्या 4 को संख्या ना दिया तो 4 से भाग दे देंगे। सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या सबसे छोटी मेरा क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। जय कहेगा सम संख्या, उतना सम संख्या को जोड़ देंगे, जय को संख्या कहेगा उस संख्या से भाग दे देती है। तो सम संख्या कहेगा तो सम संख्या को लेकर चलती है, विषम कहेगा तो विषम को लेकर चलेंगे, भाज्य कहेगा तो भाज्य को लेकर चलेंगे, प्राकृत बोलेगा तो प्राकृत को लेकर चलेंगे, पूर्ण बोलेगा तो पूर्ण को लेकर चलते हैं। यानी माध्य का सवाल जहां भी आता है, सारा सवाल मेरा इस तौर तरीका से बनता है, यानी प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे और उस संख्या समेत भाग दिया जाता है। याद करेंगे कि सारा सवाल मेरा इस तौर तरीका से ही आपका बनाया जाता है।